मैं क्यों पैसे भरूँ इतने ज़्यादा डॉलर्स में या लीरा में कि जब एक चीज़ फ्री में मिल रही है मुझे। इसी तरह आप बच्चों को स्कूलिंग पे जाते हैं तो बच्चों की स्कूलिंग के लिए नफूस करवाना ज़रूरी होता है। जो लोग ईस्टर्न यूरोप में रहते हैं उनके लिए ये मसला है कि ये लोकेशन कहीं की देते हैं और जाना कहीं पड़ता है। अपॉइंटमेंट जो लेनी है वो 199 पे कॉल करनी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है ना वो है नफूस पे। नफूस यहाँ पे करवाना क्यों ज़रूरी है और नफूस क्या है। नफूस होता है किमलिक आने के बाद, ये है होम रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको। नफूस इनके ऑफिस जाके, ये जो एड्रेस देते हैं उस पे जाके नफूस करवाना पड़ता है। इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले। मैं सारा आपको डिटेल में बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके। और ये करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने यहाँ पे रहना है टर्की में। तो इसके लिए जो मेन चीज़ें हैं ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, अपना किमलिक चाहिए, पासपोर्ट भी ले जाएं। हो सकता है मांग लेते हैं, कभी नहीं मांगते, डिपेंड करता है। और होम कॉन्ट्रैक्ट ले जाएं अपना, जिस पे एड्रेस लिखा हो, एड्रेस मेंशन हो उस पर। तो ये चीज़ें आप सारी लेके जाएं। फिर आपका नफूस रजिस्टर होगा। फिर आपका नफूस जब रजिस्टर हो जाएगा तो आपके लिए क्या फ़ायदे हैं वो आपको, यानी कि बच्चों की स्कूलिंग करवानी है उसके लिए फ़्री है। जो आपने लैंग्वेज सीखनी है उसके लिए फ़्री है। यानी कि कोई भी काम करना है यहाँ पे गवर्नमेंट का तो उसके लिए ये फ़्री है। नफूस करवाना ज़रूरी है। नफूस नहीं करवाएंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो नफूस के फ़ायदे क्या हैं? नफूस के फ़ायदे हैं, आपको होम रजिस्ट्रेशन जब आप करवा लेते हैं तो आपको वहाँ पे जाके जो गवर्नमेंट इनके स्कूल हैं वो एडमिशन हो जाता है आपका। इन रिकॉर्ड यानी कि इधर आ जाता है इनके पास। मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता नफूस की, लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। यहाँ पे करवाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होती है। बेसिक आपका जब किमलिक आ गया ना, आपने स्कूल से जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। तो यानी कि मैंने टर्किश जो इनका फ्री स्कूल है वहाँ पे मैंने एडमिशन लेना है, क्योंकि मेरी पहले क्लासेस मिस हो गई थी। तो अब मैंने वो कंटिन्यू करनी है। मैं क्यों पैसे भरूँ इतने ज़्यादा डॉलर्स में या लीरा में कि जब एक चीज़ फ्री में मिल रही है मुझे। तो मैं वो, इनका हल्क नाम से स्कूल है, वहाँ पे आप जाएँ। जब किमली आ जाए तो आपको वो नफूस पूछेंगे, नफूस हुआ फिर आपको एडमिशन देंगे। इसी तरह आप बच्चों को स्कूलिंग पे जाते हैं तो बच्चों की स्कूलिंग के लिए नफूस करवाना ज़रूरी होता है। तो नफूस वहाँ पे भी जाएंगे, आपको टर्किश स्कूल में आपको करवाना है बच्चों को तो आपको नफूस करवाना पड़ता है। तो वो आप सबका नफूस करवाएं जितनी आपकी फैमिली मेम्बर हैं, तो सबको लेके जाना पड़ता है। तो मैं असल में कल खुद पहले गया था, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप में रहते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये ईस्टर्न यूरोप में जो रहते हैं ना वो उनको लोकेशन देते हैं कुछ और, तो जाना कहीं और पड़ता है। जैसा कि ये पहले भी मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, मैं तब उसके साथ था तो इसलिए मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आई थी तब। इसी तरह कल मेरे साथ हुआ। इन्होंने एड्रेस मुझे दिया ईसन योट, यहाँ सिटी सेंटर है एवे में, उसके पीछे गोल्ड जर्सी का ऑफिस है, वहाँ पे इनके सारे काफ़ी काम होते हैं। इन्होंने एड्रेस मुझे वहाँ का दिया और वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो उसने मुझे कहा भाई उधर जाओ, वो ये बंजी का वहाँ पे होता है, यानी कि ये फॉरनर का वहाँ पे होता है। फॉरनर को ये बंजी कहते हैं। उनकी एक तो लैंग्वेज बड़ी, कुछ वर्ड बड़े डिफरेंट अजीब है। अच्छा, नफूस वहाँ पे पहुँचा हूँ जब मैं नफूस करवाने, तो वहाँ पे वो टाइम था उनकी ब्रेक हुई, तो खैर वहाँ पे जाके नफूस हुआ। अब वहाँ पे जो चीज़ें थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल जाता है और आपका होम कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाता है, और किमलिक तो लाजमी लेके जाना है ना आपने, किमलिक के बगैर नहीं होना। तो वहाँ पे जब मैं गया हूँ नफूस के ऑफिस, वहाँ पे उन्होंने मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट मांगा कि एड्रेस आपका बता। मैंने उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो उन्होंने वो कहा नहीं, एड्रेस कहाँ लिखा है, एड्रेस का वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था वो मैंने उनको दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा किमलिक मांगा, किमलिक मांग के विद इन 5 मिनट आपको फ्री कर देते हैं। मैंने अपना किमलिक दिया तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं थी, तो मैं लेकिन सबके किमलिक ले गया था, सबके पासपोर्ट ले गया था। उन्होंने उसी पे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा ये सबका कर दें। ये नहीं, आज फर्स्ट टाइम में वो कर देते हैं, तो फर्स्ट टाइम में आप सबका ले जाएं और रिक्वेस्ट करें, हो सकता है हो जाए। लेकिन मैं इसलिए नहीं लेके गया था क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप में मसला है कि लोकेशन कुछ देते हैं, जाना कहीं और पड़ता है। तो खैर मैंने उनको वो किमलिक दिए, सबके किमलिक दिए, मेरा सारी फैमिली का उन्होंने रजिस्टर कर दिया। ये मुझे फ़ायदा हुआ। तो ईस्टर्न यूरोप में जो भी रहते हैं वो मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ, लोकेशन भी मेंशन कर देता हूँ। मैंने कल अपने ग्रुप में सबको मेंशन की थी कि जो ईस्टर्न यूरोप में रहता है
वो यहाँ पे जाके सीधा यहाँ पे चला जाए बिला झिझक, जो लोकेशन मैंने दी है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन अगर ये सिटी सेंटर की देते हैं, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, या आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा। जो लोग ईस्टर्न यूरोप में रहते हैं उनके लिए ये मसला है कि ये लोकेशन कहीं की देते हैं और जाना कहीं पड़ता है। आप टाइम पे जो अपॉइंटमेंट है वो पहुंच जाते हैं तो आपको कहीं और जाना पड़ता है। इन्होंने मुझे जो लोकेशन सेंड की थी ना, वो थी ये वाली, ये देखें, ये लोकेशन थी जो इन्होंने मुझे मैसेज पे सेंड की। ये लोकेशन इन्होंने मुझे सेंड की और जाना मैंने कहा था यहाँ पे, लाइक ये लोकेशन मुझे सेंड की है इन्होंने और जाना मैंने था यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है। यानी कि इतना यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का डिफरेंस। अगर आप टाइम पे चले जाते हैं, पूरे टाइम पे जाते हैं, तो आप लेट हो जाएंगे, जाहिर है आपका टाइम निकल जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट निकल जाएगी। अब ये लोकेशन जो ईस्टर्न न्यूयॉर्क में रहते हैं उनके लिए मैंने इसलिए लगाई है कि यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे जाके आपका वो नफूज होना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं जाना आपने, आपको मैसेज आता भी है ना, अगर आपने जाना है जाके देख लें, लेकिन आपको, मुझे पता है आपको एंड यहाँ पे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये लोकेशन भेजते हैं और जाना होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है 2 किलोमीटर का है, तो आपने ये ख्याल करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने अपॉइंटमेंट जो लेनी है वो 199 पे कॉल करनी है। 199 पे कॉल करके आपने, वो आपसे जब जैसे ही कहेगी इक्की, यानी कि वो इक्की को दो कहते हैं, दो दबाना है आपने, यानी कि वो टर्किश में बोलेगी। जब आप दो दबा देंगे उसके बाद उसने आ जाना है। थोड़ी देर बाद सुनते रहेंगे, उसके बाद 7 वो कहेगी, इंग्लिश में कहेगी कि 7 का बटन दबाएं। अगर आपको इंग्लिश सुननी है तो 7 दबाएंगे। उसके बाद आपकी फ़ोनर आईडी मांगेगी, किमलिक नंबर देना फ़ोनर आईडी पे जाके। उसके बाद आपने वो कॉल मिला देंगे। कॉल जब मिलाएंगे आपने हर अपनी चीज़ें सामने रखनी है, एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट सामने रखना है, किमलिक नंबर सामने रखना है। कोई भी चीज़ आपसे एड्रेस पूछेगा, बेसिकली वो एड्रेस आपने बताना है उसको। एड्रेस बताएंगे तो आपको पूछेगा आपको क्या टाइम सूट करता है नेक्स्ट डे का या 2 दिन बाद। जब भी आपने लेना अपॉइंटमेंट, आपने टाइम डिसाइड करना है, तो आपने उसमें अपॉइंटमेंट लेके उनसे फाइनल कर लेना। जब वो अपॉइंटमेंट दे देंगे, कोशिश करना है कि उससे पहले आप पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पे लाइन भी लगी होती है समटाइम। तो क्योंकि आजकल इन्होंने फोर्स काफ़ी ज़रूरी कर दिया है, वैसे है तो ज़रूरी है, ये करवाना ही पड़ता है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी नफोस की जो मैं करवा के आया हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ सबसे। जैसे ही आपका किमलिक आता है, ये लाजमी आप रजिस्टर करवाएं, इसका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। नफोस की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बताई है, बाकी इसके जो जो फ़ायदे हैं आपको पता चलता जाएगा वक्त के साथ साथ। अभी मेरे पास जो फ़ायदे मुझे पता थे, आपका TRC नेक्स्ट टाइम रिन्यूअल करने में, उसमें भी इसका किरदार, या आप घर चेंज करते हैं जैसे ही, वो भी आप नफूस करवाएं। जैसे ही यानी कि घर आप चेंज करते हैं, अपना घर बाय किए हैं या आपने रेंट पे लिया है, ये नफूस लाजमी करवाएं। जैसे ही किमली आ जाता है, नफूस आपने फ़ौरन करवाना है। इनको पता होना चाहिए हाँ भी आप यहाँ पे रह रहे हैं, इसका ये मतलब है होम रजिस्ट्रेशन है बेसिकली ये। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आप लोगों को हर चीज़ से आगाह रखूँ मैं। ओके गाइज़, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।